ये हमारा उत्तराखंड जो है ये देवभूमि कहलाता है। तो उत्तरकाशी ज़िले में ये जो डोडी ताल है बेसिकली एक ऊंचाई पे तालाब है और इसकी काफ़ी मान्यता है। और जैसा कि पुराणों में भी है और यहाँ के लोगों में भी ये मान्यता है कि डोडी ताल में जो है गणेश जी जो है साक्षात निवास करते हैं, ऐसी लोगों की मान्यता है। और यहाँ के लोग की आस्था के हिसाब से डोडी ताल का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ टूरिस्ट भी काफ़ी आता है क्योंकि वो ऐसा भी रमणीक स्थान है लोगों का घूमने फिरने का, वो बहुत अच्छी जगह है। जी, जो ये डोडी तालाब है, ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि प्रकृति ने ऐसा ढाला इसे कि यहाँ पर देखिए आप कि चारों तरफ पेड़-पौधे हैं और ये तालाब बिल्कुल 12 महीने बिल्कुल स्वच्छ एवं साफ़ रहता है। बाई दफ़े अगर कोई भी अगर पत्तियाँ यहाँ गिरती है तो चिड़िया तुरंत उसको उठाकर बिल्कुल अलग कर देती है। और इस तालाब की गहराई इतनी ज़्यादा है कि शायद आज तक विश्व में जितनी भी झीलें हैं शायद लगभग इससे काफ़ी बड़े भी होंगे। आज तक कोई इसको नाप नहीं पाया। शायद मेरे ख्याल से 1961 में यहाँ पर वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने अपनी बोट ले गई बीच में और इसको नापना चाहा, पर वो नाप नहीं पाए। उनके पास सारे यंत्र थे, फिर भी इसकी गहराई का कुछ पता नहीं चला। ये तालाब इतना गहरा है कि आज तक इसके बारे में किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं है। जो भी है, सच के अलावा कुछ नहीं। मान्यता के मुताबिक इसी जगह माता पार्वती ने अपने उपटन के मैल से एक पुतला बनाया। आमतौर पर आपने कई मंदिरों में भगवान शिव, पार्वती और उनके पुत्र गणेश को एक साथ देखा होगा। तीनों की प्रतिमाएं एक साथ देखी होंगी, लेकिन डोडी ताल का ये गणेश जन्मभूमि का मंदिर इस मामले में भी अलग है कि यहाँ पर आपको इन तीनों के बजाय सिर्फ माता और पुत्र इन्हीं दो की मूर्तियां दिखाई देंगी, जबकि इस मंदिर में भगवान शिव आपको नहीं दिखाई देंगे। दंत कथाओं के मुताबिक ये भगवान शिव से जो अपराध हुआ कि उन्होंने द्वारपाल बनकर के खड़े हुए गणेश जी को न पहचानते हुए उनके साथ युद्ध किया, उनका सिर धड़ से अलग किया, इसी की सजा के रूप में उन्हें इस मंदिर से बाहर रखा जाता है और इस मंदिर में सिर्फ माता पार्वती और उनके पुत्र गणेश जी को विराजमान किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले गणेश भक्तों को आज भी गणेश और पार्वती के यहाँ होने का आभास होता है। देर रात यहाँ ढोल, नगाड़े और डमरू की आवाज सुनाई देती है। रात को 12 बजे के लगभग उसको तुरीय संध्या कहते हैं। उस समय यहाँ पर ढोल, मृदंग, बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है और कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसा लगा लोगों को कि जैसे कोई आ रहे हैं बड़े बड़े जल देवता लेकर के। और कई बार लोगों ने चाय बनाने शुरू कर दी, दाल लगा दी कि अब पहुँचने वाले हैं, लेकिन पता रुकते रुकते देखा कि आए नहीं। और तो ये मतलब भ्रम हो जाता है कि क्या आ गए कोई। फिर कई बार लोगों को जो है यहाँ पर रात को ढोल, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर यक्ष, गंधर्व, किन्नर और नाग, ये जो गण पर्वत है सामने, और इधर कुबेर पर्वत है, इधर दरवा टॉप है। यहाँ पर इस सरोवर में नहाने के लिए यक्ष, गंधर्व, किन्नर और नाग हमेशा स्नान करने के लिए आते हैं। और कार्तिक अमावस्या के दिन यहाँ पर एक बहुत ही दिव्य जो मणिधर सर्प जिसे कहते हैं वो आता है।
2012 और 13 में पूरे ढूढ़ीताल, गंगोत्री, यमुनोत्री में बहुत बड़ी आपदा आई, जिसमें ये जो यहाँ से इस सरोवर से निकलने वाली जो अस्सी गंगा है, इसने तो आगे जाकर के बहुत तहस नहस किया था। लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो कुबेर पर्वत और गण पर्वत के बीच से जो ये पहाड़ फटा, बहुत भयंकर ढंग से फटा, ये दिखाई दे रहा है। और इतना भयंकर आया कि उसको न जाने किसने कह दिया कि ठहरो, और वो वहीं पर रुक गया। और उसने बिना सरोवर को हानि पहुंचाए हुए और बिना ढूंढीराज गणपति महाराज के मंदिर को हानि पहुंचाए हुए इस स्थान को सुरक्षित करते हुए, और यहाँ से ठीक 10 मीटर आगे से उसने भयानक रूप ले लिया और आगे जाकर के बड़े बड़े पुलों को, जो 10-10 मीटर की हाइट पर हैं, बड़े बड़े पुलों को, बड़े बड़े मकानों को ध्वस्त करते हुए अस्सी गंगा आगे बढ़ी और काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। और जब अब तक भी उत्तराखंड के लोग उभर नहीं पाए हैं उस त्रासदी से, उस आपदा से। जी महाराज का आशीर्वाद मानता हूँ और उन्हीं की कृपा से मेरे मकान की रक्षा हुई है। मेरे मकान को अगर आप देखेंगे और देख भी रहे हैं, मेरे मकान के ऊपर 10 चीड़ के दरख्त ऊपर से बड़ी तेज़ी के साथ नीचे आए और वो कभी भी इस मकान को डिस्ट्रॉय कर सकते थे और हो सकता है हमें भी नुकसान हो सकता था। लेकिन जो ही वो मेरे मकान के 5 गज से 10 गज के एरिया में आए, उनका डायरेक्शन इस ढंग से चेंज हो गया कि वो नीचे ही नहीं आकर के रोड के 9 दरख्त रोड पे आ गए। एक दरख्त नीचे आया, उसकी जो है मतलब उसकी टेल यूनिट जो है वो उधर दक्षिण की तरफ चली गई और मेरा मकान बिल्कुल सेफ रहा। इसलिए मैं भगवान गणेश के अंदर पूर्ण श्रद्धा रखता हूँ और उन्हीं की मैं मानता हूँ कि उन्हीं की कृपा से मेरे मकान और हम लोगों की रक्षा हुई है। ढूंढीराज गणेश की मान्यता ये है कि यहाँ पर पुत्र कामना के लिए विशेषकर हमारी बहनें, माताएं जिनको शादी हुए कई वर्ष हो जाते हैं और जब संतान से वो निराश हो जाते हैं तो भगवान गणपति, ढूंढीराज गणपति के शरण में आते हैं और यहाँ पर मनोकामना करते हैं और निश्चित रूप से उनकी गोद, उनकी कोख भर जाती है और वो आगे जा कर के उसका नाम, किसी का नाम गणेश सिंह, किसी का नाम गणेश प्रसाद और कई आप यहाँ जो स्थानीय गांव है आप जाएंगे देखेंगे, तुम्हारा नाम क्या है तो कहेगा गणेश, दूसरे कहेगा तुम्हारा नाम क्या है गणपति, गणेश, गणपति, गणेश। ज़्यादातर इस नाम के यहाँ पर ज़्यादातर आपको हमारे बालक और लोगों के नाम मिलेंगे। स्थान पर कदम रख चुका है, लेकिन कहते हैं आस्था सबसे बढ़कर है और आस्था से बढ़कर कुछ भी नहीं। और यह आस्था ही है जिसके मुताबिक डोडीताल को भगवान गणेश की जन्मभूमि माना जाता है। ढूंढीराज गणेश के दर्शन के साथ गणेश जन्मभूमि की हमारी ये यात्रा यहीं समाप्त होती है और हम ये मनोकामना करते हैं कि भगवान गणेश की कृपा आप सब पर बनी रहे और भगवान गणेश आपको, हम सबको सुखी और स्वस्थ जीवन प्रदान करें और हमारे देश का तेजी से विकास हो। डोडीताल गणेश जन्मभूमि से मेरे कैमरामैन पंकज मंडराल के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया।